नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण हमारे घर परिवार में जो ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, खास तौर से जो 50-55 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी कभी उन्हें ये समस्या बड़ा परेशान करती है और वो होती है उनके जोड़ों में होने वाला दर्द। तो हम उनके जोड़ों में होने वाले दर्द को किस तरह से ठीक कर सकते हैं या उनके दर्द में हम कुछ कमी लेके आ सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और आपको एक बहुत अच्छा सिरप है जिसका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर हमें जो पेशेंट ऐसे मिलते हैं हमारे घरों में, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द क्यों होता है। तो उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई लोगों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, हड्डियों के घिस जाने के कारण ऐसा हो सकता है, उनको डायबिटीज के कारण ऐसा हो सकता है, या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कारण उनके होते हैं। होम्योपैथी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो किस मेडिसिन से मैच करते हैं। अगर आप मुझसे दर्द के लिए, यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए यदि आप मुझसे मेडिसिन पूछें तो मैं आपको कम से कम 100 मेडिसिन के नाम गिना सकता हूं। यहीं पर आर्निका है, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, सिमिसिफ्यूगा है, बहुत ही सारी मेडिसिन हैं, लीडम्बाल है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो जोड़ों के दर्द पे बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन होम्योपैथी में तो हम लोग सिम्टम्स से मैच करके पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और एक जनरल मेडिसिन आप इनिशियली देना चाहते हैं पेशेंट को, अपने घर परिवार के लोगों को, तो ये मेडिसिन है दोस्तों मेरे पास। इसको ऑर्थो मूव सिरप बोला जाता है। SBL कंपनी इसको बनाती है। बहुत ही अच्छा सिरप है, मैंने इसको यूज किया है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स बता देता हूं, इसमें क्या क्या है। तो इसमें है आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर, ब्राइनिया अल्बा का मदर टिंचर, डल्कामारा का मदर टिंचर, रस्टॉक्स को 6x पोटेंसी में लिया है, गाउलथेरिया को 3x पोटेंसी में लिया है, एसिड बेंजोइकम को 3x पोटेंसी में लिया है और काली आयोडेटम को 3x पोटेंसी में लिया है। खास तौर से इसमें उन सभी दवाइयों का उपयोग किया गया है जो जनरल पेन किलर के रूप में, या होम्योपैथी में हम कह सकते हैं जॉइंट पेन के रिलीफ के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, उन मेडिसिन का इसमें यूज किया गया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट जनरल प्रैक्टिस में भी अगर हम इनको यूज करते हैं तो मिलते हैं। तो ये एक सिरप बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इस पे इन्होंने लिखा है कि किन किन कंडीशंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो जॉइंट और मसल पेन के लिए, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के, और आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, लंबैगो के लिए, और टेंडोन और लिगामेंट में होने वाली इंजरी के लिए, जॉइंट्स में आने वाली स्टिफनेस के लिए और सूजन के लिए। यदि हम इसके डोजेज की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि 1 चम्मच दिन में 3 बार एडल्ट में यह डोज दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसका अपनी ओपिनियन बताता हूं कि मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छी चीज है। 10-10 ml करके, यानी कि 1 टीस्पून फुल, जो 1 TSF जिसको बोलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। 10 ml दिन में 3 बार। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, इसका कोई ऐसा खास वो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पी लें तो ज्यादा अच्छा है। सिरप है, चूंकि ये अच्छा फ्लेवर है, अच्छा टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, क्या हम इसके भरोसे उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एक जनरल मेडिसिन है। जनरली उनके दर्द को कम करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनको पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो फिर तो आपको होम्योपैथी केस टेकिंग करानी चाहिए। केस टेकिंग के बेसिस पे उनकी जो मेडिसिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन से सूट करती हो, मान लीजिए कि उनको आर्निका सूट करती है, या ब्राइनिया सूट करती है, या लीडम्बाल सूट करती है, जो भी मेडिसिन उनको सूट करे वो मेडिसिन आप इसके साथ दे सकते हैं। जनरल मेडिसिन आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, जनरल मेडिसिन के रूप में उनको थोड़ा बहुत रिलीफ धीरे धीरे उसमें मिलने लगेगा, बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए तो आपको होम्योपैथिक केस टेकिंग करा के और एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का यूज करना शुरू करना चाहिए। बच्चों को यह दवा बिल्कुल ना दें। यदि आपके घर में कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं तो उनको यह दवा नहीं देनी चाहिए। मतलब छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं
नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टरी सलाह के। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो फिर उनका चेकअप कराइए और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, हो सकता है वो डॉक्टर भी आपको ये प्रिस्क्राइब करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के 15 साल से कम उम्र के बच्चों में यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों में आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, आज ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपको बताया है ऑर्थोमूव सिरप के बारे में। ये SBL कंपनी का आता है, आप चाहें तो एक बार इसे और देख सकते हैं। इस तरह का ये सिरप है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। 10-10 ml दिन में 3 बार इसको देना है और किसी भी पेशेंट को आप दे सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।